हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। जैसे ये एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है इथेन, ये इसका स्ट्रक्चर है और फॉर्मूला है C2H6। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कंपाउंड्स है इथीन C2H4। ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। कार्बन के बीच, कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड्स। और ये है इथाइन, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ये है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। ये है C2H2 इथाइन का फॉर्मूला। ओके, सो ये इथीन और इथाइन जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इथेन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैंने और भी डिस्कस किया था चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब होता है चेन्स, स्ट्रेट चेन्स। ओके, सो चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स, ये है चेन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ओके, सो ब्यूटेन का ये दो तरह का स्ट्रक्चर है। सो ये है स्ट्रेट चेन, ये है ब्रांच्ड चेन। ओके, ये भी ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन, ये है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, सो ये है स्ट्रेट चेन, ये है ब्रांच्ड चेन, दोनों ही ब्यूटेन है। और ये है रिंग स्ट्रक्चर, रिंग साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन C6H12। ओके, ये है रिंग स्ट्रक्चर। फिर आज डिस्कस करेंगे और भी आगे, जैसे स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, जैसे साइक्लोहेक्सेन वो है सैचुरेटेड, लेकिन ये बेंजीन ये भी रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग के जैसा है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड नहीं है। ओके, इसमें डबल बॉन्ड्स है, जो साइक्लोहेक्सेन में खाली सिंगल बॉन्ड्स था। ओके, कार्बन 6 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स और बाकी बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ। बट बेंजीन में कार्बन के बीच डबल बॉन्ड्स, ये अल्टरनेटली है सिंगल डबल, सिंगल डबल। ऑल दिस कार्बन कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये सब जो अभी जो डिस्कस किया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो भी है, ये सब में कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स है, आर कॉल्ड एल्केन्स। एमोंग दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्केन्स, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एल्केन्स जिसमें सब सिंगल बॉन्ड्स है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स, जैसे इथीन। ओके, उसमें डबल बॉन्ड्स था, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उसको बोला जाता है, उस तरह का हाइड्रोकार्बन्स को एल्कीन्स। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्काइन्स, जैसे इथाइन, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता था, तो एल्काइन्स होता है। सो कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। ओके, so carbon forms bonds with other elements such as halogens, oxygen, nitrogen, sulfur. In hydrocarbon chain, one or more hydrogens can be replaced by these elements. So hydrocarbon में से कोई भी हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन है उसको ये सब जो एलिमेंट्स हेलोजेंस, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब हेलोजेंस होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब एलिमेंट्स
रिप्लेस करके भी कंपाउंड बन सकता है। ओके, उस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। ओके, सो रिप्लेस इस ये सब एलिमेंट्स के द्वारा रिप्लेस करके भी कंपाउंड कार्बन कंपाउंड्स हो सकता है। ओके, रिप्लेस बाय एलिमेंट्स सच दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। ऐसे रिप्लेस करना है जो वैलेंसीज ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड है। सच कंपाउंड्स आर रेफर्ड एज हेटेरो एटम्स। ये सब जो कंपाउंड होगा ये रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और ये सब एलिमेंट उसमें रहेगा। ओके, तो उसको उस तरह का कंपाउंड्स को बोला जाता है हेटेरो एटम एंड प्रेजेंट इन ग्रुप्स। ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है। दिस हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप कॉन्टेनिंग दिस कॉन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड्स। ये जो हेटेरो एटम्स या ग्रुप जो है वो हेटेरो एटम से जो ग्रुप बनता है उसकी प्रेजेंस के वजह से जो कंपाउंड्स है उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ये शो करता है। ओके, ये हेटेरो एटम्स जो एज ए ग्रुप होता है, इस ग्रुप्स के प्रेजेंस के वजह से कार्बन कंपाउंड्स का कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देखा जाता है रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन। ओके, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड द नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह का जो ग्रुप है जो हेटेरो एटम से बनता है उसको बोलता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे हाइड्रोजन को हम अगर रिप्लेस करेंगे, ओके, क्लोरीन से या ब्रोमीन से या ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, इस ये सब एटम से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सब एटम्स एज ए ग्रुप भी रह सकता है। ओके, सो ग्रुप्स है फंक्शनल ग्रुप। इस ग्रुप्स के प्रेजेंस के वजह से उस कार्बन कंपाउंड में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दिखा जाता है। ओके, सो ये ग्रुप्स क्या है जो हेटेरो एटम्स, जैसे हेटेरो एटम में अगर क्लोरीन और ब्रोमीन ये हेलोजेंस है। ओके, तो क्लास ऑफ कंपाउंड उसको बोला जाएगा हेलो एल्केन्स, क्लोरो एल्केन्स, ब्रोमो एल्केन्स, ऐसे। सो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला फॉर फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे कोई कार्बन कंपाउंड्स में जैसे मीथेन या ईथेन, ओके, उसमें से जो हाइड्रोजन होगा उसमें से कोई एक हाइड्रोजन को हम क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो हो जाएगा क्लोरो, तो वो कंपाउंड क्लोरो एल्केन हो जाएगा या ब्रोमो एल्केन। ओके, सो ये क्लोरीन या ब्रोमीन एक फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन एटम। ये एक हाइड्रोजन घट के उसके जगह क्लोरीन आ जाएगा या ब्रोमीन आ जाएगा। ऑक्सीजन एज ए ग्रुप हो रहेगा। ओके, एल्कोहल। सो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करके OH ऐसे OH, ये हेटेरो एटम्स ऐसे ग्रुप बन रहा है। ओके, ये OH इसको बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल। और एल्डिहाइड ये CHO कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन या ऑक्सी, ये एज ए ग्रुप। ओके, सो इसमें ये एक सिंगल बॉन्ड खाली है, तो एक एल्केन या जो कार्बन कंपाउंड्स है उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये पूरा एक साथ एक हाइड्रोजन के जगह आएगा कार्बन कंपाउंड्स के। ओके, जैसे कीटोन, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका है CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH एसिड। ओके, ये है सब है फंक्शनल ग्रुप। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। ओके, जो सिंगल लाइन ये है, सिंगल लाइन शो कर रहा है। सो ये कार्बन कंपाउंड में जो ऑलरेडी मीथेन, इथेन या इथीन, ओके, ये सब है, एल्केन्स, एल्कीन्स या एल्काइंस है, उसमें ये एज ए ग्रुप रहेगा उस कंपाउंड्स में, उस हाइड्रोकार्बन्स में से, लेकिन कोई हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये एज ए ग्रुप रहेगा। ओके, सो ये है फंक्शनल ग्रुप। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द
group are shown by the single line. Okay, the functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atoms or atoms. Okay, so हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एटम या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके ये फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में रहेगा. सो होमोलोगस सीरीज क्या है? The presence of a functional group such as alcohol decides the property of the carbon compounds. Okay, अल्कोहल जैसे एक फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल है, ये अगर ग्रुप रहेगा जो कार्बन कंपाउंड्स में, इस फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से कार्बन कंपाउंड्स में कुछ प्रॉपर्टी दिखेगा. ओके, द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप such as alcohol, suppose OH decides the properties of the carbon compounds regardless the length of the carbon chain. मतलब कार्बन चेन जितना भी बड़ा हो, उसमें 2 कार्बन भी हो सकता है, 5 कार्बन भी हो सकता है, 6 कार्बन भी हो सकता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के प्रॉपर्टी की वजह से उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दिखेगा. ओके, for example, the chemical properties of CH3OH, C2H5OH, C3H7OH and C4H9OH are all very similar. जैसे ये CH3, ओके, ये है मिथाइल अल्कोहल, तो इसमें OH कैसे आया? OH आया, ये अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप OH. ओके, यहाँ पे जो CH4 है मीथेन का फॉर्मूला. सो मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह ये OH, ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप, इसका जो एक हाइड्रोजन था एक्स्ट्रा, ओके, CH4 है, सो CH4 से ये बन गया CH3. सो ये जो एक हाइड्रोजन था, उस एक हाइड्रोजन के जगह 4 हाइड्रोजन था, 4 में से अभी 3 ही है, जो एक और एक हाइड्रोजन था उसके जगह ये OH एज ए ग्रुप आ गया. ओके, सो ऐसे एक हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करता है ये फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो उसके लिए इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड ही है. ओके, सो ये एक हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करेगा, ये भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा जो एल्डिहाइड है. ओके, एल्डिहाइड एक ही हाइड्रोजन, क्योंकि ये एक फ्री बॉन्ड है, फ्री वैलेंसी है, लेकिन जो कीटोन है ये दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. ओके, या एसिड है, एसिड एक भी हाइड्रोजन को, एक ही हाइड्रोजन को, इसका क्योंकि फ्री वैलेंसी एक है. ओके, सो यहाँ पे मीथेन में जो 4 है CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH आ गया, तो अभी हो गया CH3OH. जैसे अभी इथाइल अल्कोहल C2H5OH, सो इथेन का जो फॉर्मूला है C2H6. सो वहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, सो 6 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अभी OH आ गया उसके जगह. ओके, तो अभी बचेगा खाली 5 हाइड्रोजन. सो इसका फॉर्मूला बन गया C2H5OH. ये जो OH है एज ए ग्रुप आया है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आया है एक, इसमें जो 6 हाइड्रोजन था, 6 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके. सो अभी बचेगा 5 हाइड्रोजन और ये ग्रुप. फिर भी ये मीथेन, इथेन, ये प्रोपेन में से, प्रोपेन का जो फॉर्मूला है C3H8. ओके, सो इसमें भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये OH फंक्शनल ग्रुप इसके साथ आया. ओके, सो अभी बचेगा सिर्फ 7 हाइड्रोजन, पहले 8 हाइड्रोजन था, जो प्रोपेन का फॉर्मूला है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन. सो प्रोपेन में से ये बन गया ये मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल बोला जाता है, ये प्रोपाइल अल्कोहल. ओके, ये है इसी तरह ब्यूटेन में भी 10 हाइड्रोजन होता है, तो एक को ये रिप्लेस करके रहेगा 9 हाइड्रोजन, सो ये OH. ओके, सो ये जहाँ पे भी ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा एक ही तरह का प्रॉपर्टी दिखेगा. ये सारे अलग अलग, मीथेन, इथेन, प्रोपेन तो अलग है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप एक है, OH है. ओके, सो इसमें जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ सिमिलरिटीज है. हेंस सच
a series of compounds in which the same functional group is substitute for hydrogen in a carbon chain is called homologous series. तो ये सब को बोला जाता है homologous series. Series of compound in which, hence such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain. So ये सब homologous series. Let us look at the homologous series. Let us see the homologous series that we saw earlier. जैसे मीथेन CH4, C2H6, C3H8, ये जो एल्केन्स है सारे, C4H10, ओके, C5H12, ये सब जो एल्केन्स है ये होमोलोगस सीरीज में आता है. ओके, सारे होमोलोगस सीरीज है. जैसे ये इथेन और मीथेन में जो डिफरेंस है, डिफर बाय CH2 यूनिट, क्योंकि इसके साथ अगर CH2 जुड़ के ये बना है. जैसे ये एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन, इसमें 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन. तो इसके साथ अगर हम ये CH2 ऐड करेंगे CH4 के साथ, तभी ये बनेगा. ओके, C2H6. सिमिलरली अगर इथेन, ये प्रोपेन, तो प्रोपेन में और इसके डिफरेंस है, प्रोपेन और इथेन में भी, इसमें भी एक हाइड्रोजन, एक कार्बन इससे ज़्यादा है और इससे ये 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है. ओके, सो इसका भी डिफरेंस है, डिफर बाय CH2 यूनिट. जो प्रोपेन और इथेन के भी जो डिफरेंस है वो भी CH2 यूनिट. सो सेम डिफरेंस दिखा गया ऐसे. सो द डिफरेंस इन एटॉमिक मास यूनिट है, कार्बन का 12 है, ओके, और प्लस हाइड्रोजन का 2 है. सो ये 14 U. These were alkanes. Now let us consider the alkenes. Alkenes are ethene, propene, butene. Okay, so इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है, इसके साथ और इसके जो डिफरेंस है, डिफर बाय CH2 यूनिट. ओके, इसमें भी एक कार्बन ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है. इसके और इसके बीच में भी डिफरेंस है, CH2 यूनिट. सो नाउ लेट अस लुक एट एल्काइंस. C2H2, C3H4, C4H6. इसके केस में भी जो डिफरेंस है ये CH2 यूनिट. इस केस में भी जो डिफरेंस है CH2. तो ये जो डिफर है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, ये जो सब्सिक्वेंट हाइड्रोकार्बन्स है वो है, उसमें सारे में सेम डिफरेंस है, CH2 यूनिट. सो ये सब होमोलोगस सीरीज में आता है. तो जनरल फॉर्मूला क्या है एल्केन्स का? एल्केन्स का होता है ये CnH2n+2. अगर हम इसमें n के जगह 1, 2, 3, 4 ऐसे बैठेंगे तो ये सब कॉम्पाउंड्स आएगा. 1 बैठने से आएगा मीथेन, 2 बैठने से आएगा इथेन, 3 बैठने से आएगा प्रोपेन. ओके, और एल्किन्स में ये फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला. ओके, 2 बैठने से आएगा इथेन, 3 बैठने से आएगा प्रोपेन, इथीन, प्रोपिन, ये इथीन, ब्यूटीन, ओके, पेंटीन, ये है इथीन, प्रोपिन. और एल्काइंस में ये फॉर्मूला आता है N×2n-2. ओके, ये है एल्काइंस. सो एल्काइंस में ये होता है, ये है इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन. ओके, अगर हम ये इथाइन का जो स्ट्रक्चर है, इथाइन का स्ट्रक्चर होता है C डबल, ये है इथाइन का स्ट्रक्चर. इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता ही है एल्काइन में. अभी अगर हम प्रोपाइन का लेते हैं C3H4, ओके, तो इसमें 3 कार्बन बॉन्ड होगा, 3 कार्बन होता है C3H4. तो इसमें इसके साथ इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होगा,
इस कार्बन के साथ दो 4 बॉन्ड है ही, तो वैलेंसी फ्री वैलेंसी है ही नहीं, और इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, एक फ्री वैलेंसी है, तो इसमें हो गया ये प्रोपाइन। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो इसका फॉर्मूला आया C3H4, C3H4, ये प्रोपाइन। ओके, इसमें ऐसे होगा प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। अगर हम एल्कीन में भी प्रोपीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, प्रोपीन का स्ट्रक्चर होगा एक डबल बॉन्ड होगा। ओके, सो इस हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड होगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन होगा। सो इसका क्या आया C3H6, 1 2 3 4 5 6। सो C3H6 ये प्रोपाइन, इसमें डबल बॉन्ड प्रोपीन, और ये है प्रोपाइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है एल्काइंस, और ये है एल्कीन्स। ओके, और ये तो हमने डिस्कस किया था, ये एल्केन्स, एल्केन्स में सारे सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, सारे सिंगल बॉन्ड होता है, सो उसमें C3H8 होगा जो प्रोपेन है, प्रोपेन प्रोपाइन प्रोपीन प्रोपाइन, ऐसे ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन। ओके, ऐसे होता है पेंटेन पेंटीन पेंटाइन, और सारे कंपाउंड्स में ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे इथेन जो एल्केन्स है उसमें सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद उसके साथ हाइड्रोजन को ऐड करना है। ये है प्रोपेन C3H8, और ये है प्रोपीन, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, प्रोपीन C3H6, ये है C3H8, और ये है प्रोपाइन, और ये है इथाइन, ये है इथाइन, इसमें 2 कार्बन होता है, सो इथाइन C2H2, प्रोपाइन C3, 1 2 3 और 1 2 3 4, C3H4, ये है प्रोपाइन, और है ये है इथाइन, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये एल्काइन, ये एल्कीन, और ये एल्केन। ओके, ये याद रखना है, पहले बॉन्ड देना है, डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अभी हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर कैसे। ओके, nomenclature of carbon compounds. Naming a carbon compounds can be done by the following method. Identify the number of carbon atoms in the compound. A compound having 3 carbon atoms would be given the name, would have been the name propane. ये तो हमने डिस्कस किया, 3 कार्बन होता है तो एटम होता है तो प्रोपेन। इन केस द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, it is indicated in the name of the compound with either a prefix or suffix. Okay, जैसे और भी डिस्कस करते हैं आगे। If the name of the functional group is to be given a suffix and the suffix of the functional group begins with a vowel A, E, I, O, U, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix. For example, a 3 carbon chain with a ketone group would be named in the following manner. Propane, इसमें लास्ट में ई होता है, इसकी जगह आएगा 1, प्रोपान 1। अगर इसमें कीटोन ग्रुप होता है, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल एन इज इन द नेम ऑफ द कार्बन कॉम्प चेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय इन, ये तो हमने डिस्कस किया था। और आइन जो इथिन होता है, इथेन होता है, इथेन हो जाता है इथिन,
इथाइन। A three carbon chain with a double bond would be called propene। जो प्रोपेन होता है प्रोपीन हो जाता है उसका नेम। एंड इफ इट हैज़ a triple bond it is would be called propine। सो फर्स्ट पॉइंट अभी हम डिस्कस करते हैं हेलो एल्केन्स। ये है कुछ कार्बन नोमेनक्लेचर। ओके, जैसे in case of functional group is present, it is indicated in the name of the compound with either prefix or suffix। अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो इंडिकेटेड किया जाता है आइदर ए प्रीफिक्स और ए सफिक्स। सो जैसे ये है प्रोपेन। प्रोपेन आया, प्रोपेन में कैसे बने, प्रोपेन है C3H8, तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन होता है। सो 8 हाइड्रोजन में ये जो एक हाइड्रोजन को ये क्लोरीन रिप्लेस किया। सो क्लोरीन ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पहले डिस्कस किया था। हेलो एल्केन्स, हेलो क्लोरीन। ओके, सो क्लोरीन इसको रिप्लेस किया एक हाइड्रोजन को। सो अभी ये 7 हाइड्रोजन हो गया। सो इसको बोला जाएगा क्लोरोप्रोपेन। पहले जब हाइड्रोजन था क्लोरीन की जगह तब था ये प्रोपेन। अभी क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हाइड्रोजन की जगह आ गया क्लोरीन, सो ये बन गया क्लोरोप्रोपेन। ओके, सो अभी ये क्या हो गया, ये प्रेफिक्स हो गया। ये प्रोपेन के आगे क्लोरो आ गया तो ये प्रेफिक्स। जो क्लोरो टर्म है या ब्रोमो, अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमो होता, तो ये प्रेफिक्स, क्योंकि प्रेफिक्स क्या होता है इसके सामने बैठता है, सफिक्स होता है जो पीछे बैठता है। सो ये प्रोपेन के आगे क्लोरो आ गया, सो ये क्लोरोप्रोपेन। अभी जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है हेलो एल्केन्स। ओके, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, तो फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है जब हेलोजन